दिया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अलका। और होना कुछ और था, हो कुछ और गया। ये ऐसा होता है आईपीएल में कई बार, जब ऐसा लगता है कि एक टीम ने बहुत मेहनत की है जीत के लिए और दूसरी टीम कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तब कुछ और होता है, होती है बारिश। और उसकी वजह से क्या हुआ आपको अपडेट बताते हैं, उसके बाद मैच पर बातचीत करेंगे। मैच रद्द हो गया है, एसआरएच वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच जो है रद्द हो गया है। और इसका सीधा सीधा जो खबर है इससे निकलने वाली वो ये कि सनराइजर्स हैदराबाद अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। हमने वो विजुअल देखा जब अंपायर्स ने दोनों कप्तानों के साथ बातचीत की। दिल्ली की पारी के बाद ये बारिश शुरू हुई थी और बारिश तो बाद में रुक गई, लेकिन वो जो मैदान में पानी जमा हो गया था उसकी वजह से ये तय किया गया 11 बजे के बाद ये फैसला हुआ कि अब ये मैच रद्द करना होगा। और इसका सीधा मतलब हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर। अलका, मायूसी होगी टीम में, क्योंकि मतलब वैसे भी कोई ऐसा नहीं था कि पहुंच रहे थे, लेकिन कम से कम एक उम्मीद बनी हुई थी। अब तो वो उम्मीद भी खत्म हो गई। बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई। और जिस तरीके से उन्होंने आज बॉलिंग की थी, खासतौर से कप्तान पैट कमिंस ने जो कमाल की गेंदबाजी की थी, ऐसा लग रहा था कि और कुछ हो ना हो, लेकिन आज एसआरएच अपने गढ़ में एक जीत तो हासिल करेगी और बढ़िया जीत मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि दिल्ली को उन्होंने जिस तरीके से इतने कम रनों में समेट दिया था ना, उनके अंदर ना वो एक फायर पावर जो मिसिंग था हर मैच में लगभग इस लीग के, वो आज नजर आ रहा था। वो खुश थे, ऐसा लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, प्लेऑफ में पहुंचे ना पहुंचे, एटलीस्ट एक अच्छा मैच जीतने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और अगर टीम जीतती तो जैसा हमने कहा कि वो भले ही बहुत छोटी सी किरण रहती उम्मीद की, लेकिन कम से कम ये चांसेस रहते कि हाँ, अगर आने वाले मैचेस में बाकी टीम कुछ गड़बड़ी करेगी तो हमारे चांसेस बचे रहेंगे, जो चांसेस अब खत्म हो गए। चेन्नई, फिर राजस्थान और फिर हैदराबाद, तो इन तीनों चीजों में एक कॉमन बात है, ये तीनों ट्रॉफी जीत चुकी हैं। तो वो जो ये नैरेटिव सेट हो रहा था ना कि क्या पता शायद 2025 में आईपीएल को एक नई टीम मिले, एक नया फ्रेंचाइजी जो है वो इसको जीते, लगता है कुछ ऐसा होता दिख रहा है। हालांकि आपको तो ऐसा होता जरूर दिख रहा होगा। मुझे तो हर साल यही दिखाई दे रहा होता है, और आज मतलब इस बार ना वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी टीम जो है यानी आरसीबी, जिस टीम को अलका कई सालों से बैक कर रही हैं, वो टीम जो है इस वक्त पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। लेकिन जिस तरह से इस मैच का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार मैच रद्द कर दिया गया है। एक बार फिर आपको बता दें, जिस मैच में हैदराबाद की टीम के लिए जीत बहुत जरूरी थी, जीत जरूरी दिल्ली के लिए भी थी, लेकिन दिल्ली के लिए अभी फिर भी सांस लेने का मौका है, अभी भी उसके पास ये स्थिति है कि वो प्लेऑफ में जगह बना सकती है। लेकिन हैदराबाद के लिए ये उम्मीद तभी बची रहती जब अगर वो मैच आज का जीतती, लेकिन यहां बारिश ने खेल किया। और जिस तरह की हैदराबाद की जो फीलिंग होगी उससे बिल्कुल ठीक उलट फीलिंग होगी दिल्ली की। वो कह रहे होंगे बच गए भैया। बच गए, मतलब जान बची तो लाखों पाए। अक्षर पटेल मुस्कुरा रहे थे हाथ मिलाते वक्त, क्योंकि उनको लग रहा था अरे यार मैं यही तो चाहता था, ये तो हो ही जाना चाहिए था एक्चुअली। मतलब भगवान ने किस तरीके से साथ दिया है डीसी का, अक्षर पटेल का। आप कल बारिश होने वाली थी, नहीं हुई। परसों बारिश होने वाली थी, नहीं हुई। आज नहीं होने वाली थी, इसलिए हो गई। और ऐसी हुई, ऐसा कहर बरपाया है बारिश ने, इतना ज्यादा पानी। और मुझे लगता है कि हैदराबाद का जो स्टेडियम था, जो वहां पे शायद ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिश के बाद वो और ज्यादा पानी भर गया जब वो हटाने लगे कवर्स। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है जब आपके पास जो सुपर सॉपर्स होते हैं, उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो अगर बहुत अत्याधुनिक नहीं है तो फिर इतनी जल्दी बारिश, और बारिश भी कोई मतलब बूंदाबांदी नहीं हुई, और शुरुआत बूंदाबांदी से हुई थी, लेकिन फिर वो अच्छी खासी तेज बारिश होने लगी। और फिर जब कवर्स को हटाया गया तो उससे जो पानी गिरता है वो मैदान में अलग अलग जगहों पर फैला हुआ था। और सबसे बड़ी बात क्या होती है अलका, आजकल प्लेइंग कंडीशंस जो है उसको लेके हमेशा ये पहला थॉट ये रहता है कि सब कुछ होना चाहिए, किसी खिलाड़ी को चोट नहीं लगनी। पता चला आपने एक ऐसे मैदान पर मैच करा दिया सिर्फ इसलिए कि नतीजा निकल जाए, 5 ओवर का मैच हो जाए, सब कुछ कर लें आपके, और वहां पर अगर किसी भी गेंदबाज को या किसी भी फील्डर को चोट लग जाए तो फिर वो सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए भी शायद एहतियातन ये फैसला
कर लिया जाता है। और जो लास्ट स्क्रीन पर हम लोगों ने देखा, जब दोनों ही कप्तान इस बात के लिए सहमत थे, क्योंकि दोनों ही कप्तान को पता था कि ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए खिलाड़ियों की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, मैच को रद्द करने का फैसला हो गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर, हम दोनों जो बातचीत लगातार कर रहे हैं कि साहब हैदराबाद की टीम मायूस होगी और दिल्ली की टीम जो है वो मना रही होगी कि भैया आज तो बारिश ने बचा लिया, किस्मत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की बल्लेबाजी बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। वो अपडेट भी आपको दिखाते हैं जिसमें दिल्ली की टीम का सूरत हाल है। और सिर्फ 29 रन पर अलका, 29, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। टॉप 3 के बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे थे। करुण नायर 0, डुप्लेसी 3 रन, अभिषेक पोरेल 8 रन और उसके बाद अक्षर पटेल भी सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इस बैटिंग कोलैप्स के बाद तो किसी भी टीम का कप्तान डगआउट में बैठ के अगर बारिश हो रही है तो यही मना रहा होगा, राम 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 होती रहे बस बारिश, उसी के भरोसे बचेंगे। और बिल्कुल मेहरबान थे आज लेकिन डीसी पे, मतलब इतनी बारिश और बिना किसी, अच्छा मुझे लगता है मौसम विभाग हमेशा गलत जानकारी देता है। आज तक मैं बचपन से ये समझ नहीं पाई, जब भी येलो अलर्ट होता है बारिश नहीं होती है, जब कोई अलर्ट नहीं होता तो बारिश ऐसी होती है कि मैच रद्द हो जाते हैं। और एक हल्की सी जो उम्मीद थी हैदराबाद के पास, वो भी बिल्कुल मिट के एकदम नस्तनाबूत हो गई, बिल्कुल खात्मा हो गया उसका। और डीसी खैर अब लेकिन एक बात इससे साफ हो गई, डीसी की बैटिंग इस तरीके से भी लड़खड़ा सकती है, ये अंदाजा आज उनको हो गया होगा। बिल्कुल हो गया होगा। और ये कहीं ना कहीं विरोधी टीमों को ना हल्का की मिलते हैं, आपको पता चलता है। और ऐसे टूर्नामेंट पे जहां 10 टीमें खेल रही हों, सपोर्ट स्टाफ की निगाहें होती हैं विरोधी टीम के परफॉर्मेंस पर, क्या वहां पर पॉजिटिव है, क्या वहां पर नेगेटिव है, कहां प्रेशर डालने पे वो कोलैप्स होते हैं, क्या कुछ 2-3 प्लेयर्स के इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है, ये सब कुछ बाकायदा नोटिस किया जाता है। वो भले ही राजस्थान की टीम बाहर हो गई, वरना राहुल द्रविड़ जो नोट्स लेते थे वो लेते ऐसे नोट्स थे, वो वैभव सूर्यवंशी का होमवर्क नहीं कर रहे थे जो सोशल मीडिया में कहा गया। लेकिन हाँ, हैदराबाद की टीम के बाहर होने पर खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि हैदराबाद की टीम इस समय मौजूदा रनर्स अप टीम थी। पिछले सीजन में जिस तरह से उस टीम ने अपनी दबंगई दिखाई थी, जिस तरह से फाइनल तक का सफर तय किया था, निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका टीम के लिए और निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका टीम के फैंस के लिए। लेकिन अभी आज सबसे बड़ा झटका हैदराबाद के उस मनोबल के लिए, जहां पर उनको लगा था कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम प्लेऑफ में नहीं भी पहुंचेंगे तो कम से कम हम साख की लड़ाई में तो बने रहेंगे, हम 14 पॉइंट तक तो पहुंच ही सकते हैं। लेकिन अब उस पर भी विराम लग गया है, पूर्ण विराम लग गया है। गेंदबाजों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं हैदराबाद के, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि उसका टेस्ट नहीं हुआ था पिछले सीजन में, लेकिन आज गेंदबाजों का जो परफॉर्मेंस रहा हल्का कमाल का रहा। पैट कमिंस 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट, उनादकट 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट, मलिंगा 28 रन देकर 1 विकेट और हर्षद पटेल जो थोड़े महंगे साबित हुए 4 ओवर में 36 रन दिए, लेकिन उन्होंने भी 1 विकेट लिया। तो आप जब आप मैदान में उतरते हैं और अपने टॉस के बाद आप पहला जो काम चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि अगर विरोधी टीम बल्लेबाजी कर रही है और आपको चेस करना है तो आप उसको कम से कम स्कोर पर रोकें। शायद हैदराबाद ने भी नहीं सोचा होगा कि दिल्ली की टीम इस तरह से लड़खड़ा जाएगी, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि अक्षर पटेल ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी टीम जो एक टाइम पे हर मैच जीते चली जा रही थी, उसकी हालत इतनी बुरी भी हो सकती है। कोई टिकने को राजी ही नहीं था, जो आया वही वापस चला गया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई रेल लगाई हुई है, मैं चला तू आ जा। मतलब इस तरीके से अगर आशुतोष नहीं होते और स्टब्स नहीं होते तो ये जो रन देखने को मिले हैं 100 के पार वाले, मुझे लगता है वो भी नजर नहीं आते। बिल्कुल। और इसीलिए जो ज्यादा मायूसी होगी इस वक्त वो हैदराबाद के खेमे में होगी, क्योंकि हैदराबाद की टीम निश्चित तौर पर आज इस मैच को जीतकर और एक चीज और भी थी, देखिए था सब कुछ पटरी पर। अगर आप इस तरह से देखिए, भाई हैदराबाद की टीम चाहती तो मतलब अब अगर यहां से लगातार जीतती तो वो 14 पॉइंट तक पहुंच सकती थी, बिल्कुल फैक्ट है, इसको कोई काट नहीं सकता। फिर आप कहते हैं कि साहब नेट रन रेट, आज उनके पास अगर ये मैच होता प्रॉपर और सिर्फ 134 रन चेस करने के लिए थे, मैं ये मानता हूं कि शायद वो 7 या 8 ओवर मैच खत्म करने को जाते हैं, मैक्सिमम 10 ओवर तक जाते। ठीक है, अगर आप आज नेट रन रेट वहां उनका अच्छा हो जाता और उधर बाकी टीमें गड़बड़ियां करती, जो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और होता यही है कि प्लेऑफ की जो चौथी टीम होती है वो हमने अक्सर देखा है कि वो अपनी किस्मत के साथ साथ दूसरी टीमों के बुरे परफॉर्मेंस की वजह से भी वहां पर जगह बनाती है। तो हैदराबाद कम से कम उम्मीद कर सकती थी कि हां कुछ अजूबा होगा, लेकिन अब वो अजूबा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा हम आपको लगातार इस शो पर बता रहे हैं, मैच रद्द हो चुका है, पॉइंट जो है वो एक पॉइंट बढ़ चुका है। इसलिए अब
जो 14 पॉइंट तक जा सकती थी हैदराबाद की टीम, अब वो 13 पॉइंट तक ही जा सकती थी और 14 पॉइंट तक ऑलरेडी टीमें वहां पर बैठी हुई हैं पॉइंट टेबल में। चलिए, आज एक और खिलाड़ी ने कमाल किया जिनकी बल्लेबाजी को हम अक्सर चर्चा करते हैं कि उनकी बल्लेबाजी देखने को पहले मैच में मिली थी, लेकिन आज विकेट के पीछे कमाल किया ईशान किशन ने। एक मैच में 4 कैच पकड़ना विकेट के पीछे आसान नहीं होता। शानदार कैचेस थे सर। बिल्कुल कोई गलती नहीं की, मतलब वही बात है कि आज शायद किस्मत का साथ नहीं मिला, वरना हर खिलाड़ी ये सोच कर आया था, चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो फील्डिंग में आप एफर्ट देखें, आज ये जीत की जो भूख होती है वो नजर आ रही थी, बिल्कुल इस टीम में नजर आ रही थी। और इसलिए ईशान किशन का वो जो 4 कैचेस थे जिसमें उन्होंने करुण नायर का कैच लिया, ड्यूप्लेसी को आउट किया कैच के जरिए, फिर अभिषेक पोरेल और फिर केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स ने 41 रन बनाए और इसी वजह से 125 के पार पहुंची टीम। इसके अलावा आशुतोष शर्मा ने 26 गेंद पर 41 रन बनाए। लेकिन इन सब के बाद कई बार जब किस्मत मेहरबान होती है तो उससे कोई टकरा नहीं सकता। ये सब कुछ करने के बाद, इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी अच्छी विकेट कीपिंग, इतनी अच्छी फील्डिंग के बाद भी मुस्कान जो है वो दिल्ली के खिलाड़ियों के चेहरे पर होगी। बिल्कुल, आज तो उनको लगा होगा सच में जान बची तो लाखों पाए, क्योंकि एक तो हार, और वो हार नहीं, वो बेइज्जती वाली हार, ऐसी करारी हार उनको मिलने वाली थी आज। लेकिन अब भगवान ही मेहरबान हो, किसी पे तो सच में कोई कुछ कर नहीं सकता है। बिल्कुल। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका आज देखा गया, मुझे लगता है कि आज मीटिंग बहुत बड़ी वाली होने वाली है। हाँ, मतलब अगर आपको अब यहाँ से जो बात हम लोग शो के पहले कर रहे थे कि अगर आपको ये ट्रॉफी जीतनी है या उसके जीतने के करीब भी पहुंचना है तो कम से कम उस अप्रोच को छोड़ना होगा कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ। सारी गलती जो है दूसरों की हाँ, है। यहाँ पर बैटिंग जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, ये प्रश्न है दिल्ली के बैटिंग लाइनअप के सामने, दिल्ली की टीम के सामने, दिल्ली के कप्तान के सामने कि एक कठिन मैच अगर ऐसा पड़ गया जो कोई नॉकआउट मैच हुआ तो वहां पर आप क्या करेंगे। तो अब वो बल्लेबाजी को लेकर उस तरह से दोबारा एकजुट होना पड़ेगा, दोबारा रन्स करने पड़ेंगे, वरना यही होगा कि अगर 29 रन पर 5 बल्लेबाज तो बिल्कुल नहीं पचता है। मतलब अगर 70-80 रन तक भी 5 विकेट गिरे होते तो शायद आप कहते हैं हाँ, लेकिन 29 रन मतलब बल्लेबाज कहीं थे ही नहीं, फैक्ट यही है। और सारे बड़े नाम, हाँ, मतलब इसमें कोई भी नाम ऐसा नहीं जिसको आप कह दें कि अनुभव नहीं है या नया है, सारे अच्छे खासे अनुभवी नाम थे। इस मैच का जो असर हुआ, पहला असर तो ये हुआ कि हैदराबाद बाहर हो गई, दूसरा असर ये हुआ कि दिल्ली की टीम के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर जीत जाती तो ठीक था, जीती नहीं, बावजूद इसके किस्मत से 1 अंक मिल गया, यानी वो बिल्ली के भाग से छींका फूटा वाली कहावत है। पॉइंट टेबल दिखा दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि पॉइंट टेबल में कहां पर इस वक्त कौन सी टीम खड़ी हुई है और किस तरह से दिलचस्प हो गया है। वहां पर भी जो रेस है वो दिलचस्प हो गई है और किस तरह से वहां की कहानी चल रही है। अब देखिए, यहां हम पांच टीमों की ही बात कर लेते हैं अलका, क्योंकि 3 टीमें तो बाहर हो ही चुकी हैं, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद। अब दिल्ली कैपिटल्स पर अगर आप स्पेसिफिक बात करें, 11 मैच उन्होंने खेले जी, अब उनके पास 13 अंक हैं। जी हाँ। ये 12 अंक होते अगर ये मैच हो जाता तो, क्योंकि ये मैच निश्चित तौर पर उसके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो है 3 मैचेस बचे हुए हैं, यानी 13 और 6 19, अब भी आपके पास 19 पॉइंट तक पहुंचने का मौका है। यानी दिल्ली की टीम कंफर्टेबल जरूर है, अभी उसकी सांसें अटकी हुई नहीं है, लेकिन ये परफॉर्मेंस जो था उस परफॉर्मेंस ने सांसें अटका जरूर दी। बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरीके का एक और मैच पड़ जाता है और उसके बाद दूसरी टीम अच्छा खेल लेती है तो कुछ भी हो सकता है। वो जो एक रिदम में शुरुआत की थी उन्होंने, कहीं ना कहीं वो रिदम गड़बड़ तो हुई है और आज तो बिल्कुल ही ऐसा पता लग गया कि अगर कोई उधर से बहुत शानदार गेंदबाजी करे तो ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि 29 पे 5 और उसके बाद रन ही बनने बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली आज एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाली है ताकि अगले मैच में पूरे लाव लश्कर के साथ एकदम दोबारा मुस्तैदी के साथ आ सके। बिल्कुल, और अगर आप देखेंगे इस सीजन में तो अलका, दिल्ली ने पहला मैच जीता, दूसरा मैच जीता, तीसरा मैच जीता, चौथा मैच जीता, यानी लगातार 4 मैचेस पहले उन्होंने जीत लिए थे। शायद इसीलिए इस वक्त जो है कंफर्टेबल भी हैं। और अगर अब आप देखिए उसके बाद से 7 मैच खेले हैं टीम ने, यानी 4 जीतने के बाद जो 7 मैच खेले हैं उसमें सिर्फ 2 जीत मिली है उनको। तो ये जो है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने लगी है। अब आप उस घंटी को घंटी की तरह लेते हैं या सायरन की तरह लेते हैं और कितनी जल्दी उस पर आप रिएक्ट करते हैं, ये दिल्ली की टीम को समझना होगा। वरना वो मतलब जो
18-17 साल का इंतजार था इस सीजन के पहले तक, उसमें 1 साल और जुड़ जाएंगे और वो 18 साल का इंतजार हो जाएगा। चलिए, हमारा आपसे हमेशा प्रॉमिस एक ही रहता है कि हम आपको अपडेट देंगे, समय से अपडेट देंगे, और इसीलिए मैच के रद्द होने की जानकारी, रद्द होने से हुई जो असर पड़ेगा पॉइंट टेबल पे, सारी जानकारी हमने आपसे साझा की। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करेंगे, आज के इस शो को रैप अप करने से पहले स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अलका की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाले